आज मैं आपको मंगल ग्रह से जुड़ी एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपको चौंका देगी। आप चौंक इसलिए जाएंगे क्योंकि नासा के इनसाइड लैंडर ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक मंगल ग्रह के अंदर एक महासागर छिपा हुआ है। यह सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन जो इनसाइड लैंडर के डाटा कह रहे हैं, जो उसका विश्लेषण किया गया है, उसके आधार पर अब नासा के वैज्ञानिक ये पुख्ता तौर पर दावा कर रहे हैं कि मंगल ग्रह के अंदर एक महासागर छिपा हुआ है। पहले यह माना जा रहा था कि उसकी सतह के नीचे कुछ गहराई में जाने पर पानी की मौजूदगी हो सकती है, बर्फ की मौजूदगी हो सकती है, लेकिन इस बार जो पुख्ता प्रमाण दिया है नासा ने, उसके मुताबिक जिस क्वांटिटी में वहां पर पानी मौजूद है, ये कोई 1-2 किलोमीटर की बात नहीं हो रही है, बल्कि जिस मात्रा में पानी मौजूद है उससे पूरे ग्रह पर एक महासागर का निर्माण हो सकता है, जिसकी गहराई कम से कम 2 किलोमीटर होगी। तो सोचिए, मंगल ग्रह पर इतना अथाह पानी मौजूद है, उस पानी को निकाला कैसे जाएगा? और क्या यह माना जाए कि इस पानी में सूक्ष्म जीव मौजूद होंगे? ये तमाम जानकारी वैज्ञानिकों ने दी है और ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो नासा का इनसाइड लैंडर, जिसे 2018 में मंगल पर भेजा गया था, वहां लैंड किया था, उसने जो जानकारी दी, पहले प्रथम दृष्टया उस पर वैज्ञानिकों को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके डाटा की एनालिसिस की गई, हर चीज को टटोला गया, यह समझा गया, बहुत बारीकी से उसका अध्ययन किया गया। उसके बाद इस बात का खुलासा नासा ने कर दिया है कि जी हां, मंगल ग्रह पर एक महासागर का निर्माण हो सकता है, और उतना पानी जो उस महासागर को भर दे, 2 किलोमीटर गहराई के महासागर को भर दे, इतना पानी वहां मौजूद है। नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि सतह के कई किलोमीटर नीचे पत्थरों में दरारें हैं, वो टूटी हुई हैं, यानी फ्रैक्चर्ड हैं। इन दरारों के बीच इतना तरल पानी है कि उन्हें जमा करने पर एक सागर बन जाए। नासा ने यह गणना इनसाइड लैंडर से मिले आंकड़ों से लगाई है। ये आंकड़े ही उन्हें इस गणना की ओर संकेत कर रहे थे। मंगल ग्रह की सतह से 11.5 से 20 किलोमीटर की गहराई में भारी मात्रा में पानी मौजूद है, जिसमें छोटे सूक्ष्म जीवों के होने की भी संभावना है, या वहां पर पहले वो सूक्ष्म जीव मौजूद रहे होंगे। सैन डिएगो स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने ये स्टडी की है और अपने स्टडी के आधार पर ये तमाम खुलासे उन्होंने किए हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि मंगल ग्रह की ऊपरी लेयर यानी क्रस्ट इतनी गहराई में ऐसा माहौल बना देती है कि उसमें तरल पानी जमा हो सके, जबकि छिछली गहराइयों में यह जमकर बर्फ बन जाती है। वैज्ञानिकों की टीम ने यह स्टडी हाल ही में एक रिसर्च जर्नल में प्रकाशित करवाई है। इसके आगे वैज्ञानिकों ने कहा कि धरती पर भी हम इतनी गहराइयों में सूक्ष्म जीवन खोज चुके हैं जहां पर पानी का सैचुरेशन होता है और वहां पर ऊर्जा स्रोत भी मौजूद नहीं होती, लेकिन धरती इतनी गर्म है कि जीवन पनप सके। नासा का इनसाइड लैंडर साल 2018 में मंगल की सतह पर उतरा था ताकि उसके अंदर की स्टडी कर सके। इस लैंडर ने अपने सिस्मिक तरंगों यानी भूकंपीय तरंगों से मंगल ग्रह की अंदरूनी लेयर्स का नक्शा बनाने में मदद की। वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने इसी के डाटा की स्टडी करके ये निष्कर्ष निकाला है कि मंगल ग्रह के नीचे काफी ज्यादा मात्रा में
पानी जमा है। ये तरंगें जब किसी भी वस्तु से गुजरती है तो उनमें बदलाव आता है। तरंगें जब पत्थरों से गुजरती है तो उनका अलग व्यवहार होता है, और जब पानी से गुजरती है तो इनका व्यवहार बदल जाता है। कहाँ दरारें हैं ये पता चल जाता है। इन्हीं तरंगों की स्टडी करके वैज्ञानिकों और उनकी टीम ने ये पता लगाया कि कहाँ और कितनी गहराई में कितना पानी है। इसी तरीके से धरती पर पानी के बड़े स्रोत तेल और गैस खोजे जाते रहे हैं। मंगल ग्रह में 11.5 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर की गहराई में मौजूद पत्थरों की दरारों के बीच पानी ही पानी मौजूद है, जो लावा के ठंडा होने के बाद वहां जमा हुआ है। अगर ये सारा पानी जमा किया जाए तो मंगल की सतह पर 1 से 2 किलोमीटर गहरा सागर भरा जा सकता है, वो भी पूरे ग्रह पर, सिर्फ एक जगह पर नहीं। अभी मंगल ग्रह की सतह ठंडी है, रेगिस्तानी है, लेकिन कभी गर्म और गीली होती थी। लेकिन ये 300 करोड़ साल पहले बदल चुका है। स्टडी ये बताती है कि मंगल ग्रह पर मौजूद पानी अंतरिक्ष में गायब नहीं हुआ, बल्कि क्रस्ट लेयर से फिल्टर होते हुए अंदर जाकर जमा हो गया। शुरुआती मंगल ग्रह पर पानी की नदियां थी, झीलें थी, संभवतः सागर भी रहे होंगे। इस खोज से ये उम्मीद जगी है कि मंगल ग्रह पर पानी की मदद से लंबे समय के लिए इंसानी कॉलोनी बनाई जा सकती है। वैज्ञानिकों के लिए ये हमेशा से चुनौती रही है कि मंगल ग्रह पर किसी भी तरीके से पानी के स्रोत को ढूंढ लिया जाए। हालांकि मंगल ग्रह के ध्रुवों पर वहां के क्रैटर में बड़ी मात्रा में बर्फ जमा है। इसके आधार पर वैज्ञानिक ये मान रहे थे कि अगर बर्फ है तो वहां पर पानी की मौजूदगी पहले कभी रही होगी, और हो सकता है कि कुछ मात्रा में अभी भी मौजूद हो। और वैज्ञानिकों का पूरा फोकस इन्हीं बर्फों पे था, और वो ये मानकर चल रहे थे कि इन बर्फों को पिघला करके पानी बनाया जा सकता है। लेकिन बाद के दिनों में जब और आगे खोज बढ़ी तो ये पता चला कि मंगल ग्रह की सतह के नीचे भी बर्फ की मोटी लेयर हो सकती है, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि मंगल ग्रह पर औसत तापमान -63 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहती है। तो इस आधार पर वैज्ञानिकों ने यह अंदाजा लगाया था कि सतह के कुछ नीचे बर्फ की मौजूदगी हो सकती है, और हो सकता है कि उस बर्फ की परत के नीचे पानी भी मौजूद हो, क्योंकि जैसे जैसे सतह के नीचे जाते हैं वैसे वैसे वहां का तापमान इस कदर बढ़ता है कि वहां पर पानी अपने तरल अवस्था में मौजूद रह सकती है। लेकिन अब जो इनसाइड लैंडर से डाटा मिले हैं उसने वैज्ञानिकों की पूरी सोच को बदल कर रख दिया है, पुरानी अवधारणाओं को बदल दिया है। और अब वैज्ञानिक ये मानने पर मजबूर हो गए हैं कि ये थोड़े बहुत पानी की बात नहीं है, बल्कि 11.5 से 20 किलोमीटर नीचे जाने पर मंगल ग्रह पर भी पानी का अथाह भंडार मिल सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पानी थोड़ी बहुत मात्रा में नहीं है, बल्कि इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि वहाँ पर एक महासागर का निर्माण हो जाए। तो अब यहाँ पर चुनौती सबसे ज़्यादा वैज्ञानिकों के सामने ये है कि उतनी गहराई तक खुदाई कर पाना मंगल ग्रह पर संभव है क्या, क्योंकि पृथ्वी पर अभी तक जो सबसे ज़्यादा गहराई तक पहुँच पाए हैं वैज्ञानिक वो वही 12.5 किलोमीटर के आसपास की गहराई है। तो क्या हमारे पास सारे संसाधन मौजूद होने के बावजूद हम पृथ्वी पर उससे ज़्यादा गहराई में नहीं जा पाए? तो अगर हम मंगल ग्रह पर यह प्रयोग करते हैं तो क्या हम उतनी गहराई तक पहुंच पाएंगे? मंगल ग्रह के क्रस्ट को इतनी गहराई तक भेद पाएंगे जिससे हम पानी के उस अथाह भंडार तक पहुंच जाए? अगर ऐसा हो पाएगा तो निश्चित तौर पर वहां पर इंसानों की बस्ती बसाने का रास्ता साफ हो जाएगा। साथ ही वहां पे ऊर्जा के स्रोत के तौर पर भी इस पानी का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
तो फिलहाल अभी तक वैज्ञानिक इसी जगह तक पहुंच पाए हैं, इसी निष्कर्ष तक पहुंच पाए हैं कि पानी तो वहां मौजूद है, इसका पुख्ता प्रमाण मिल गया है, लेकिन उसको बाहर कैसे लाया जाएगा, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, उस पर शोध होना अभी बाकी है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।